क्या आप जानते हैं कहां टैक्स फ्री हो गई रणवीर सिंह की धुरंधर? बैटल ऑफ गलवान को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या वो एक बायोपिक है या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। डॉन 3 की कास्ट में भी कई चेंजेस आए हैं और आज आपको ये भी बताएंगे कि धुरंधर की स्क्रिप्ट पर अक्षय खन्ना का पहला रिएक्शन क्या था। धुरंधर के बाद शाहरुख भी फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज करेंगे। इंस्पिरेशन या फिर इत्तेफाक? इस सब के अलावा भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ी सभी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे हमारे आज के फिल्मबाजी में। हेलो, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। लद्दाख में टैक्स फ्री हो गई रणवीर सिंह की धुरंधर। रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर हर रोज नए रिकॉर्ड्स बना रही है। फिल्म डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। फिल्म की कमाई 1100 करोड़ रुपए से पार हो चुकी है। अब फिल्म को लद्दाख में टैक्स फ्री कर दिया गया है। लद्दाख के गवर्नर कविंदर गुप्ता ने ये घोषणा की कि ये फिल्म वहां टैक्स फ्री होगी। टैक्स फ्री किए जाने से इसकी टिकट्स की कीमतें कम होंगी और कमाई बढ़ने की चांसेस और ज्यादा हैं। बायोपिक नहीं है बैटल ऑफ गलवान। सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान शिव अरोरा और राहुल सिन्हा की किताब इंडियाज मोस्ट फेयरलेस 3 के एक चैप्टर पर बेस्ड है। ये चैप्टर साल 2020 की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर था। बिहार रेजिमेंट के कर्नल बी संतोष बाबू और उनके जवानों ने चीनी सैनिकों का डट कर सामना किया था। जब खबर आई कि सलमान की फिल्म उस घटना पर बेस्ड है तो बताया गया कि फिल्म में वो कर्नल संतोष बाबू का रोल करने वाले हैं। सलमान इस रोल की तैयारी के लिए कर्नल संतोष बाबू जैसी मूछें तक बढ़ाने लगे थे। उनके लुक से पुख्ता हो गया कि फिल्म में कर्नल संतोष बाबू का रोल करने वाले हैं। फिर मीडिया रिपोर्ट्स में छपा कि फिल्म में कर्नल संतोष बाबू का शुरुआती जीवन भी दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बैटल ऑफ गलवान कर्नल संतोष बाबू की बायोपिक नहीं है। रिपोर्ट्स में कोट भी किया गया। सोर्स ने बताया, सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान कर्नल संतोष बाबू की बायोपिक नहीं है। ये फिल्म गलवान घाटी में हुई झड़प की असली घटना पर आधारित है। सलमान अपनी फिल्मों से हमेशा इंसानियत का एक मैसेज जरूर देते हैं। बैटल ऑफ गलवान के क्लाइमैक्स में भी वो एक मजबूत ह्यूमन एंगल जरूर पेश करेंगे। डॉन 3 में विक्रांत मैसी की जगह राकेश बेदी। फरहान अख्तर की डॉन 3 की कास्टिंग में कई सारे बदलाव रहे। पहले विक्रांत मैसी इस फिल्म से अलग हुए, उसके बाद खबर आई कि रणवीर सिंह ने भी ये फिल्म छोड़ दी है। अब हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि फिल्म में विक्रांत मैसी वाले रोल के लिए रजत बेदी को कास्ट किया जा सकता है। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनके काम ने उन्हें एक बार फिर से चर्चा में ला दिया, जिसके बाद मेकर्स उनके नाम पर विचार कर रहे हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से इस बात को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ओ माय गॉड में अक्षय कुमार के साथ रानी मुखर्जी। ओ माय गॉड के अगले पार्ट पर काम शुरू हो गया है। पिंक विला ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि रानी मुखर्जी भी फिल्म की कास्ट में शामिल हो सकती हैं। सोर्स ने पिंक विला को बताया, ये बीते सालों में अब तक सबसे बड़ी कास्टिंग में से एक है। ओ माय गॉड अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फ्रेंचाइजी में से एक है और रानी मुखर्जी के फिल्म का हिस्सा बनने से ये और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। फिल्म में उनकी मौजूदगी कहानी में ताजगी ला सकती है। फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज पर है और 2026 के मिड तक इसका शूट शुरू भी हो जाएगा। बैटल ऑफ गलवान में होगा अनोखा एक्शन। सलमान की बैटल ऑफ गलवान एक वॉर ड्रामा फिल्म है। इसमें ताबड़तोड़ एक्शन होने वाला है, मगर इसमें बॉलीवुड की अन्य फिल्मों की तुलना में बिल्कुल अलग तरह का खून खराबा होगा। वो इसलिए क्योंकि इस बार लड़ाई बंदूक और गोलियों से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि मुक्कों और कटीले डंडों से लड़ी जाएगी। बैटल ऑफ गलवान में काम कर चुके एक्टर जेसन थैम के मुताबिक बॉलीवुड में इस तरह का एक्शन पहले कभी नहीं देखा गया है। हाल ही में जेसन ने सोशल मीडिया पर फिल्म की कुछ बिहाइंड द सीन तस्वीरें शेयर की थी। उन्होंने उसे बैटल ऑफ द ईयर कैप्शन दिया था। इस दौरान एक यूजर ने उनसे पूछा फिल्म के एक्शन सीन्स कैसे होंगे। इस पर जेसन ने जवाब दिया, अपनी तरह का अनोखा। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला की रिलीज डेट आगे खिसका दी गई है। बॉलीवुड हंगामा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अक्षय कुमार जानते हैं कि धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने वाली है और भारतीय सिनेमा के इस ऐतिहासिक मौके पर वो बीच में नहीं आना चाहते हैं। वो एक स्मार्ट बिजनेसमैन है। उन्होंने देखा कैसे फिल्म के पहले पार्ट ने
तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की कमाई पर असर डाला। आगे उन्होंने कहा कि अक्षय ने एकता के साथ इस बात पर चर्चा की और फैसला किया गया कि फिल्म की रिलीज डेट को थोड़ा आगे खिसका दिया जाएगा। मेकर्स जल्द ही इसकी नई रिलीज डेट अनाउंस कर देंगे। बॉर्डर 2 का घर कब आओगे गाना आ गया। सनी देओल की बॉर्डर 2 का पहला गाना घर कब आओगे रिलीज हो गया है। ये बॉर्डर के संदेशे आते हैं गाने का नया वर्जन है। इसे सोनू निगम, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने मिलकर गाया है। सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी और दिलजीत के किरदारों में अलग अलग सिंगर्स ने आवाज दी है। अब इस पर लोगों के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा, मुझे अच्छा लगा कि घर कब आओगे को किसी देशभक्ति गाने की तरह नहीं बेचा गया। ये सरहद से घर के लिए लिखी गई एक चिट्ठी जैसा महसूस हो रहा है। एक ने लिखा, गाना शोर शराबे के बजाय शांति से भरा हुआ है। यही बात इसे इंतजार करने लायक बना देती है। हालांकि कुछ लोगों को ये गाना ओरिजिनल वर्जन से कमतर भी लगा। एक यूजर ने लिखा, बॉर्डर 2 के घर कब आओगे गाने में मजा नहीं आया। ओरिजिनल गाने की मेलोडी इतनी आइकॉनिक है जिसकी वजह से मैंने नया वर्जन 2 बार सुना, मगर ईमानदारी से कहूँ तो मजा नहीं आया। सिर्फ सोनू निगम वाला हिस्सा जादुई था। मुझे ऐसा लगा कि ओरिजिनल गाने वाली आत्मा इसमें कहीं मिसिंग सी थी। थिएटर्स में दोबारा रिलीज होगी बैंड बाजा बारात। रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया परफॉर्म कर रही है। इसी बीच उनकी डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात दोबारा थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म ने 10 दिसंबर 2025 को रिलीज के 15 साल पूरे कर लिए। इसी मौके पर 16 जनवरी को इसे थिएटर्स में रिलीज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। फिल्म में रणवीर के साथ अनुष्का शर्मा भी लीड रोल में थी। इसे मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया था। धुरंधर की स्क्रिप्ट पर अक्षय खन्ना का रिएक्शन। धुरंधर की कास्टिंग पर बात करते हुए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, सही बताऊं तो जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तब तक मैंने छावा नहीं देखी थी। मेरे कॉल करने पर सबसे पहले तो उन्होंने मुझे खूब डांटा और कहा, पागल हो गया है क्या। मैंने उनसे सिर्फ स्क्रिप्ट सुनने की रिक्वेस्ट की। जब वो मान गए तो ऑफिस में हमारी मुलाकात हुई। वो आए और उन्होंने 4 घंटे तक फिल्म की स्क्रिप्ट को इत्मीनान से सुना। वो चुपचाप स्क्रिप्ट सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी फिल्म है। फिर उन्होंने कहा, कमाल कर दिया, बहुत मजा आएगा। अवतार फायर एंड ऐश $850 मिलियन के पार। जेम्स कैमरन की अवतार फायर एंड ऐश बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया परफॉर्म कर रही है। फिल्म ने अब तक दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से $850 मिलियन यानी 7,000 करोड़ की कमाई कर ली है। ये 2025 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। नॉर्थ अमेरिका से फिल्म ने अब तक $8.3 मिलियन यानी 70 करोड़ कमा लिए हैं। ये फिल्म जल्द ही हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन से आगे निकलने वाली है। जल्द ही ये नॉर्थ अमेरिका में भी फिल्म के कलेक्शन से आगे निकल जाएगी। 2 पार्ट्स में आएगी किंग और लव एंड वॉर। धुरंधर के बाद अब खबर है कि शाहरुख खान की किंग और रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट की लव एंड वॉर भी 2 पार्ट्स में रिलीज की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि धुरंधर की सक्सेस को देखते हुए मेकर्स को ये फॉर्मूला काफी पसंद आया कि फिल्म में किरदार और कहानी को खुलकर सांस लेने दो। अभी दोनों फिल्मों का शूट चल रहा है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में बताया गया कि किंग और लव एंड वॉर दोनों हाई बजट फिल्में हैं। इनकी प्रोडक्शन कास्ट बजट से ज्यादा बढ़ चुकी है। धुरंधर की सक्सेस को देखते हुए मेकर्स इसे 2 पार्ट्स में बनाने और 6 महीने के गैप में रिलीज करने का प्लान भी कर रहे हैं। धुरंधर प्रोपेगेंडा नहीं है, सुधीर मिश्रा। धुरंधर को लेकर सोशल मीडिया पर जितनी बहस चल रही है, उसी बीच सीनियर फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा खुलकर इसके सपोर्ट में आगे आए हैं। कुछ लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा कह रहे थे, लेकिन सुधीर मिश्रा का साफ कहना है कि भले ही उनकी फिल्म अलग तरह की हो, लेकिन धुरंधर एक वेल मेड फिल्म है। उन्होंने आदित्य धर की डायरेक्शन स्किल, बढ़िया एक्टिंग और फिल्म के माहौल की खूब जमकर तारीफें की हैं। उनका कहना है कि किसी भी फिल्म में सबसे मुश्किल काम होता है दर्शकों को उस जगह का एहसास कराना, और धुरंधर ये काम बखूबी करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म मेकर एक जैसे नहीं होते, सबको एक ही बॉक्स में डालना बिल्कुल गलत है। जब किसी यूजर ने फिल्म को गलत इरादों वाला प्रोपेगेंडा बताया तो मिश्रा ने बड़े शांत तरीके से जवाब दिया, डिसएग्रीमेंट है ही तो जवाब में दमदार फिल्म बनाइए। फिलहाल धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही है और अब सबकी नजरें उसके सीक्वल पर टिकी हुई हैं। अब बात करते हैं आज के रिकमेंडेशन की।
आज आप देखिए भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री सीजन 1। ये सीरीज आपको ले जाती है भारत के पहले सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की दुनिया में। गौरव तिवारी स्पिरिट्स से बातें करते थे, उनकी डेथ का रीजन आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। करण टेकर ने उनके किरदार को इतना असली और इंटेंस तरीके से निभाया है कि आप उनके हर केस में जैसे इन्वॉल्व भी हो जाएंगे। कल्कि कोचलिन की जर्नलिस्ट वाली स्टोरी आपको सस्पेंस की और गहराइयों में खींचती चली जाएगी। ऐसी अगर कोई रिकमेंडेशन आपके पास हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ खुशी सक्सेना और देखते रहिए कड़क।